सवाल नंबर 1, कब्ज़ की समस्या क्या है और ये क्यों हो जाती है? सवाल नंबर 2, कब्ज़ होने पर शरीर के कौन से अंग खराब होता है? सवाल नंबर 3, रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ़ हो जाए? सवाल नंबर 4, पेट सही से साफ़ नहीं होने पर क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 5, कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 6, कब्ज़ की समस्या होने पर किन चीज़ों से परहेज़ करें? सवाल नंबर 7, कब्ज़ की समस्या होने पर क्या खाना ज़रूरी होता है? सवाल नंबर 8, कौन से फल खाने से कब्ज़ से छुटकारा मिलता है? सवाल नंबर 9, क्या कब्ज़ की समस्या में दूध पीना फ़ायदेमंद होता है? सवाल नंबर 10, क्या कब्ज़ की समस्या में चाय पीना सही होता है? सवाल नंबर 1, कब्ज़ की समस्या क्या है और यह क्यों हो जाती है? दरअसल कब्ज़ एक आम समस्या का रूप ले चुका है जिससे हर दूसरा या तीसरा बंदा या व्यक्ति जूझ रहा है। जब सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग होता है तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह अधेड़ उम्र के लोगों में देखा जाता है। कब्ज़ होने पर आप नियमित रूप से मल त्याग नहीं कर पाते या पूरी तरह से आपका पेट साफ़ नहीं हो पाता है। इसके अलावा कब्ज़ होने के कई कारण भी हो सकते हैं। पेट बिगड़ने पर कब्ज़ हो सकती है। खान-पान में फाइबर की कमी भी कब्ज़ का कारण बनती है, और अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होने पर भी कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कम या ना के बराबर फिजिकल एक्टिविटी करना, ट्रैवलिंग के दौरान जीवन शैली की आदतों में बदलाव से या फिर मेटाबॉलिज्म बिगड़ने पर भी कब्ज़ होती है। यहाँ बताए गए चीज़ों के सेवन से कब्ज़ से छुटकारा भी मिल सकता है। सवाल नंबर 2, रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ़ हो जाए? दरअसल अगर आपके पेट में कब्ज़ लगातार बनी रहती है तो आप रात में कुछ चीज़ों का सेवन करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसे दूध और घी का एक साथ सेवन पेट के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। यह नेचुरल लुब्रिकेशन के चलते पेट से लेकर आंतों तक में फिसलन करता है, जिससे मल आसानी से शरीर से निकल जाता है और तकलीफ़ नहीं होती है। इसके चलते कब्ज़ में घी और दूध का सेवन किया जा सकता है। रात के समय गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच घी डालें और पी लें। अगली सुबह से ही इस घी वाले दूध का असर दिखना शुरू हो जाएगा और कब्ज़ से छुटकारा या राहत मिलेगी। इसके अलावा रात को दूध में सूखे अंजीर उबालकर उसका दूध के साथ सेवन करना आपके शरीर को अनियमित फ़ायदे पहुंचाता है, और इनमें से एक कब्ज़ को भी दूर करना भी है। अगर आप कब्ज़ की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ रात को सोने से पहले दूध में कम से कम 2 सूखे खजूर उबालकर उसका सेवन करें। इसके अतिरिक्त पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ईसबगोल का सेवन किया जा सकता है। ईसबगोल बहुत ही खास घरेलू नुस्खा है जो दस्त और कब्ज़ दोनों का इलाज करने में मदद करता है। यदि आपको कब्ज़ से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं तो आपको रात को 1 गिलास गर्म दूध में 2 से 3 चम्मच ईसबगोल डालकर उसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही त्रिफला चूर्ण खाना कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए एक प्राचीन नुस्खा है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इससे सुबह आपको मल त्याग में बहुत सहायता मिलेगी। सवाल नंबर 3, कब्ज़ होने पर शरीर के कौन से अंग खराब होते हैं? दरअसल मल त्याग करने के लिए जब आप अधिक जोर लगाते हैं तो शरीर की अंदरूनी कोशिकाओं और मसल्स पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। इससे इन मसल में रिसाव शुरू हो सकता है। इन मसल में सूजन की समस्या भी हो सकती है जो आपके दर्द को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा कब्ज़ होने की एक वजह शरीर में हाइड्रेशन की कमी भी होती है, लेकिन साथ ही यह भी सही है कि जिन लोगों को अक्सर कब्ज़ रहता है उन्हें डिहाइड्रेशन होने लगता है, क्योंकि कब्ज़ के कारण भी डिहाइड्रेशन होता है। इससे सिर दर्द, चक्कर आना और बहुत अधिक पसीने आने जैसी समस्या होने लगती है। इसके साथ ही शरीर के कई अन्य अंग जैसे कि बड़ी आंत, बाउल, एनस टिश्यूज़ भी प्रभावित होता है। कब्ज़ के दौरान जब आप मोशन पास करने के लिए अधिक प्रेशर लगाते हैं तो इससे भी कई तरह के नुकसान आपके शरीर को झेलने पड़ते हैं। सवाल नंबर 4, कौन से फल खाने से कब्ज़ से छुटकारा मिलता है? दरअसल अगर आप कुछ फलों का सेवन रोज़ाना करते हैं तो आपको कब्ज़ की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जैसे रसदार और मीठे संतरे कब्ज़ को दूर रखने का सबसे बढ़िया उपाय है। संतरे में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है और इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देता है। इसके अलावा पपीता गर्मियों का एक ऐसा फल है जिसे अगर सुबह शाम खाया जाए तो यह मल त्याग को बढ़ा सकता है। यह स्वादिष्ट फल आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें पपिन नामक पाचक एंजाइम होता है जो कब्ज़ से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त कब्ज़ की समस्या से बचने के लिए आपको काली किशमिश या सूखे आलू बुखारे का सेवन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रखने और सुबह खाली पेट खाने से पुरानी कब्ज़ से राहत मिल सकती है। इसके अलावा कीवी एक हाई फाइबर वाला फूड है। एक कीवी में 200 ग्राम से अधिक फाइबर पाया जाता है, जो आपकी रोज़ाना की फाइबर की ज़रूरत का लगभग 8% है। कीवी पेट की परेशानी को कम कर सकता है और कब्ज़ को रोक सकता है। सवाल नंबर 5, कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल कब्ज़ जैसी
गंभीर समस्याओं से बचने के लिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। आपको रोज़ाना 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यह आपको हाइड्रेट रखने के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर के अनुसार रात को सोने से पहले 5 से 6 सूखा आलू बुखारों को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट इन्हें खाएं और बचा हुआ पानी पी लें, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा रोज़ाना एक्सरसाइज न केवल कब्ज़ से राहत पाने का बेहतर तरीका है, बल्कि अग्नि को शांत रखने का भी बेहतर उपाय है। इससे पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त खाने में घी जैसे गुड़, फैट को शामिल करना कब्ज़ से राहत पाने का सबसे बढ़िया उपाय है। आपको रोज़ाना सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच घी डालकर पीना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार सूखा अदरक लैक्टोसिव की तरह काम करता है। रोज़ाना सुबह 1 गिलास सूखा अदरक का गर्म पानी पीने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। सवाल नंबर 6, पेट सही से साफ़ नहीं होने पर क्या करना चाहिए? दरअसल पेट साफ़ नहीं होने पर आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, अपनी डाइट में सुधार करना चाहिए और रोज़ाना सुबह या शाम को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इन सबसे फ़ायदा नहीं होने पर डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। पेट साफ़ करने के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियों और ताज़ा फलों का सेवन करना चाहिए। साथ ही अपनी डाइट में लस्सी और दही को शामिल करना चाहिए। इन सब के अलावा रोज़ाना सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पीना सबसे बेहतर है। इसके अलावा पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती, अमरूद, कीवी, आलू बुखारा और नींबू का खाने से पेट साफ़ होता है। सवाल नंबर 7, कब्ज़ की समस्या होने पर किन चीज़ों से परहेज़ करें? दरअसल कब्ज़ से परेशान लोगों को प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। इनमें चीनी और सोडियम अधिक मात्रा में होता है, इसलिए प्रोसेस्ड और जंक फूड से भी दूरी बना लें, इससे कब्ज़ की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा पेट साफ अगर नहीं होता तो आपको दूध से बने खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बने किसी भी उत्पाद को पचाने में पेट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा समय भी लगता है। पेट साफ नहीं होता तो कब्ज़ की समस्या होती है और दूध के उत्पाद कब्ज़ की समस्या को और भी बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त डिहाइड्रेशन कब्ज़ के प्रमुख कारणों में से एक है और शराब पीने से आपकी स्थिति बदतर हो सकती है। शराब एक मूत्रवर्धक है, इसका मतलब यह है कि यह आपके शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम कर देता है। यह आपको डिहाइड्रेट बना सकता है। यदि आप शराब लेने के बाद बहुत अधिक मात्रा में फ्लूइड नहीं पीते तो यहाँ तक कि कॉफ़ी का आपके शरीर पर समान प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि आप ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इनसे दूर रहें। सवाल नंबर 8, कब्ज़ की समस्या होने पर क्या खाना ज़रूरी होता है? जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों को अक्सर कब्ज़ की समस्या दिक्कत रहती है उन्हें दही का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। दही में प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आंत को स्वस्थ रखने के साथ मल को नरम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बीन्स, दाल, छोले और मटर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर ऐसा पोषक तत्व है जो पाचन को सही करने के साथ कब्ज़ को कम करता है। दाल की इतनी मात्रा में ही पोटेशियम, फोलेट, जिंक और विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो कब्ज़ को कम करने के साथ शरीर के लिए कई अन्य प्रकार से भी फायदेमंद हो सकते हैं। हाई फाइबर वाले फल पाचन के लिए बहुत बढ़िया होता है। यह पेट के दर्द, एसिड रिफ्लक्स में भी राहत दिलाता है। आप कीवी फ्रूट, सेब, नाशपाती, अंगूर और जामुन का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा। कुछ सब्जियों में भी फाइबर की मात्रा खूब होती है। इनमें ब्रोकली में सबसे ज़्यादा फाइबर और सल्फोरेफन होता है जो डाइजेशन को सुधारता, कब्ज़ से राहत दिलाता है। इसके साथ ही अगर आप अपने खाने में जैतून और अलसी का ऑयल इस्तेमाल करें तो यह कब्ज़ की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। जैतून और अलसी के तेल में ऐसे यौगिक होते हैं जो पाचन में सुधार करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। सवाल नंबर 9, क्या कब्ज़ की समस्या में चाय पीना सही होता है? जैसे बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि चाय पीने से उन्हें मल त्याग में आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा चाय से कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। चाय में थियोफिनॉइल रसायन होता है जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है जो कब्ज़ का कारण बनता है। अधिक चाय आपको निर्जलित कर सकती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे पेट में अन्न की मात्रा बढ़ जाती है जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्न प्रणाली में प्रभावित हो जाती है। कैफीन से पेट के एसिड उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सवाल नंबर 10, क्या कब्ज़ की समस्या में दूध पीना फ़ायदेमंद होता है? दरअसल कब्ज़ में गाय की बजाय भैंस का दूध पीना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भैंस का दूध भारी होता है। रात के समय दूध पीने से कब्ज़ दूर होने के साथ साथ चैन की नींद लेने में भी मदद मिलती है। कब्ज़ के लिए खाने में घी और फाइबर से भरपूर चीज़ों का भी सेवन अच्छा रहता है। दिन में गर्म पानी पीना, कॉफ़ी पीना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना भी अच्छा है। इस तरह कब्ज़ से छुटकारा पाया जा सकता है।